सपना जी के ससुर का काला चिट्ठा आया सामने। अब पड़ोसी का भी, और जो सपना जी का ससुर जी का साला है, ये लोग चाह रहे हैं कि केस ना होए, केस दबा रहे हैं। इन लोग का सामने 100% काला चिट्ठा आएगा। तो दोस्तों, आज हम कौन से मैटर में बात करेंगे? सपना सिस्टर के मैटर में। क्यों वो बच्ची बहुत परेशान है, इतना परेशान है, हद से जास्ती परेशान है। इस पर कुछ यूट्यूबर, कुछ चैनल वाले इतना दुष्ट हो गए हैं, इतना नीचे गिर जा रहे हैं ये लोग, बेवकूफ कहीं की लेडीज कि इन लोग को समझ में नहीं आ रहा यार, इन लोग को कैसे समझाएं। एक तो तन्ने मनने वाली एक बुढ़ी आई है 6 मिलियन वाली, ऐसी ऐसी बात करती है, गंदी गंदी हरकत बात करती है, इसको नीच कहीं की शर्म आनी चाहिए इसको। अरे चुल्लू भर के मैं क्या बोलूं इसको, बुढ़िया को तन्ने मन्ने बोलती है, मुझको समझ में नहीं आता इसका भाषा ही। अब बोलती है मेरा बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। अरे तेरा क्या आगे वाला पिछवाड़ा बैकग्राउंड बहुत बड़ा है? हा? क्या तेरा बैकग्राउंड बहुत बड़ा है? खा जाएगी, लील जाएगी किसी को? हा? तन्ने मन्ने, एक ही सब तन्ने मन्ने, बेवकूफ कहीं की। इतना उम्र हो गया, शर्म नहीं है तुमको? शर्म नहीं आ रहा है? एक औरत हो के एक औरत की दुश्मन बनी हुई हो। अगर तुम्हारी जैसी औरतें ना बोल रही हो तन्ने मन्ने, ये कि सबका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मजाक अब बोल रही हो, सपना फोन करा के धमकी दे रही है, ये कर रही वो कर रही है। अरे उस बेचारी को तो फुर्सत नहीं है, अपने मामले से फुर्सत नहीं है, अपने पति के इंसाफ के लिए उसको फुर्सत नहीं है। मतलब इतना रो रही है इधर, कल इतनी परेशान थी और तुम्हारे पास उसने कॉल करवा दिया। अरे झूठे, शर्म कर लो, नहीं तो भगवान का कहर जब गिरेगा ना तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे घर के, तो सभी जमीन जायदाद यहीं रह जाएगा, कुछ लेके जाओगी नहीं। 60-70 साल का उम्र हो गया, कुछ तो लिहाज कर लो, शर्म कर लो। अगर शर्म नहीं है तो क्या बताया जाए तुमको। और रही बात, जैसा तुम्हारा उम्र है ना, वो ऐसे बात नहीं कर रही हो। दुनिया में ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, एक दीदी हमारे में आती हैं, इतने अच्छे से सपना के बारे में बात करती है, सबके बारे में बात करती है, इतना अच्छा उनका अंदाज लगता है, इनका इतना अच्छा उनका वीडियो लगता है, इतने अच्छे तरीके से सबको समझाती हैं, मतलब कि दिल छू जाता है। वो भी तो एक, मतलब दीदी बोलते हैं, वो भी तो एक है औरत। अरे तुम जैसी औरतों पे ना तन्ने कलंक, अलग कलंक है तुम लोगों पे। ऐसी औरतें से दूर ही रहना चाहिए। तुम लोग जब बाहर की नहीं हो रही हो तो घर में क्या होगी? सपना तुमको इतनी आंख में गड़ रही है, खाली वही एक ही बच्ची तुमको गड़ रही है क्या? उसी में सारे कमियां हैं, उसके ससुर में नहीं कमी है, उसके घर वालों में नहीं कमी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मतलब इतने दिन से केस क्यों की बैठी थी क्या? तो वही चीज तो उसके ससुर से भी वही सवाल किया जाए ना, कि उसका वो तो बाप था, उसके गार्जियन थे, उसके माँ बाप थे, तो उनको करना चाहिए ना केस। उन पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों सपना पे ही सवाल क्यों उठ रहा है? सपना ही गुनहगार क्यों है? उसको ही क्यों बनाया जा रहा है? और कोई नहीं है गुनहगार? तन्ने बैकग्राउंड बड़ा डोट रही थे। हाँ? जो भी तुमको बुढ़िया बोला है ना, बहुत अच्छा बोला है। जो भी बहन बोली है या भाई बोले हैं ना, बहुत अच्छा किए हैं, तुम उसी के लायक हो। अब बैकग्राउंड दिखा रही हो, बैकग्राउंड तुम्हारे बातों से, तुम्हारे सलीके से पता चलता है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम क्या हो, ठीक है? उसमें बताने की जरूरत नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लैंग्वेज जो है ना, उल्टा सीधा एक लड़की को परेशान कर रही हो, एक लाचार औरत को परेशान कर रही हो, 2 बच्चों की माँ को परेशान कर रही हो, कि भगवान ना करे कल को उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या तुम उसके बच्चों को संभालोगी जाके? अपना तो उम्र चला गया, 60 साल का उम्र चला गया है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं है तुमको। वो बच्ची जीना चाहती है, अपने बच्चों के साथ जीना चाहती है, तो तुम लोग जैसे कुछ औरतें जीने नहीं दे रही हैं। तुम बैकग्राउंड दिखा रही हो, इतना उम्र हो गया है, इतना उम्र हो गया है यार इसका बुढ़ी का। ऐसा तो शब्द बोलती है यार, बैकग्राउंड बोलती है। मेरा बैकग्राउंड ये है, क्या किसी को खा जाओगी क्या? हाँ, किसी को खा जाओगी? अरे गर्व की बात है, हमारा अलका सिस्टर जैसी हमारी सिस्टर खड़ी हुई है। वैसा अगर इंडिया में करोड़ों लेडीज रहे ना, करोड़ों सिस्टर है ना, किसी करोड़ों की बात नहीं, खाली ऐसे 10 या 100 मिल जाए ना, तो भी कोई लड़की या कोई बहू बेटी लाचार नहीं लाचार रहेगी। नहीं रहेगी। तुम बुढ़िया इतना नीच गिर रही हो, नीचे गिर रही हो, नीच कहीं की। मैं क्या बता सकता हूँ यार। ये आके 6-7 मिलियन लेकर आके इतना शब्द बोलती है, सबके बारे में बोलती है, हम लोग को भी धमकी दे रही है।
जो सपोर्ट कर रहा है सपना सिस्टर का। सपोर्टर को भी उल्टा सीधा बोल रही हो। सब सपोर्टर मिलके तुम्हें धोएंगे ना तो तुम्हारा बुढ़ापा वैसे ही निकल जाएगा। सब लोग बुजुर्ग, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हम इज्जत भी करते हैं बुजुर्ग लोगों का, लेकिन तुम जैसी औरत ना कोई नहीं होगा। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हमारे भी घर में हैं और सब जगह हैं। एक दीदी का नाम बताया वो भी है, लेकिन तुम जैसा बात नहीं करती हैं, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगा अपने अलका सिस्टर के। देखिए अलका सिस्टर जो कर रही हैं 100% सही है, हम लोग जो कर रहे हैं ना 100% सही है, ठीक है। क्योंकि जो अलका सिस्टर कर रही हैं मैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा अगर 1 लाख 2 लाख करोड़ों अगर सिस्टर रहे ना तो किसी के ऊपर मुसीबत नहीं रहेगी यार, किसी लेडीज़ के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर। वो तो हमारे अलका सिस्टर दुख के किसी का देख के भी रोना स्टार्ट कर देती हैं, ऐसी वो हमारी सिस्टर हैं, मालूम है। तुम लोग बुढ़िया पिछवाड़ा खोल, और तुम लोग सिर्फ नाम के लिए $1 के लिए तुम लोग ये सब काम कर रही हो, शर्म आना चाहिए। इन्हीं जैसी औरतों की वजह से कितनी हमारी बहनें हैं जो अगर आवाज उठाना भी चाहेंगी, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो या कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम, या उनके घर में प्रॉब्लम हुई या कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम, तो ऐसी बेटियां इन्हीं औरतों के कारण, कुछ औरतें डरती हैं, अपना सच बाहर नहीं लाती हैं, कहने से डरती हैं और थाने तक जाने से डर लगती है। क्योंकि तुम जैसी औरतों को कब किस औरत की धज्जियां तुम लोग उड़ाने पे लग जाओ ना, कोई भरोसा नहीं है। तुम जैसी घटिया औरतें, तुम जैसी गंदगी फैलाने वाली औरतें किसी का नहीं हो सकती, ना घर में हो सकती है ना बाहर हो सकती हैं। तो इतना उम्र चला गया, 60 साल का उम्र कम से कम होगा तुम्हारा, शर्म कर लो कुछ भी। अब बैकग्राउंड मत दिखाओ, बैकग्राउंड और घर जमीन जायदाद यहीं रह जाएगा, जाएगा तो हमारा कर्मा हमारे साथ जाता है, ठीक है। हमारे जो अच्छे कर्म किए रहते वो जाता है, बैकग्राउंड नहीं जाता है। तुम्हारा जो भी रहीदारी दिखा रही हो, किसी को भी धमकी दे रही हो कि हमारा बैकग्राउंड है, ये हो वो हो, और सपना को इंजाम दे रही हो कि सपना तुम्हारे पास कॉल की थी, उसको फुर्सत है अपने दुखों के अलावा, उसको फुर्सत है तुम्हारे पास कॉल करके धमकी देगी। अरे कुछ तो शर्म कर लो। कुछ लोगों को तो सजा मिल गया, भगवान सजा ओनली दे रहे हैं। बची बुढ़िया तुम, कहीं तुम्हें भी भगवान सजा ना दे दें, ठीक है। सजा तुम्हें भी देंगे, क्योंकि जो का क्या बोलते हैं, दूसरों का बिना मतलब का दिल दुखाता है ना, उसको भगवान ही सजा दे सकते हैं, इंसान नहीं दे सकता है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगा, समय का इंतजार करो, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बस इतना नीचे मत गिरो कि किसी औरत को मतलब मजबूर होकर कुछ करना पड़ जाए। वो औरत एकदम मजबूर हो चुकी है, इतनी मजबूर सपना हो चुकी है कि तुम लोगों के कारण, कुछ तुच्छ औरतों के कारण। ये लोग नाम कमाना चाहते हैं, किसी को बहन बेटी को नीचे गिरा कर। हाँ, कुछ तो शर्म नहीं है तुम लोग को। हाँ, अब पुलिस अधिकारी से हमारा ये निवेदन है, अगर आप लोग सपना जी का केस हैंडल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग करिए। उल्टा सीधा उस बच्ची के बारे में बोलिए मत, उसको खदेड़िए मत, उसको धक्का मत मारिए, उनको मजबूत बनाइए जी। अगर आप लोग रक्षक हैं तो भक्षक मत बनिए, रक्षक है तो भक्षक मत बनिए। कम से कम उनका सपोर्ट दीजिए, हिम्मत दीजिए जी। 2 पति खोई हैं, उनका न्याय दिलाइए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो ऊपर से दिखता है वो अंदर से होता नहीं, जो अंदर से दिखता है वो ऊपर होता नहीं है। अब हम क्या बोल रहे हो, आपको समझ गए होंगे कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आज आपको उसके सास ससुर जो दिख रहे हैं, हो सकता है कि अंदर उनका कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है, तभी तो ये सारा गेम खेला जा रहा है। और ये बोल रही है कि हम उसके ससुर के साथ हैं। कौन मना किया है भाई, कौन मना किया? उसके ससुर के गोद में जाके बैठ जाओ, उसके कंधे पे बैठो बुढ़िया, ठीक है, उसके कंधे बैठो। और रही बात फोन करने का, कहीं सपना का ससुर ही तुम्हारे पास नहीं किया था, उसका लवर हुआ कहने में मुझे शर्मिंदगी महसूस, लेकिन तुम्हारी नीयत, तुम्हारी घटिया जो चाल चलन है ना, मुझे मजबूर होके बोलना पड़ रहा है। कहीं उसका ससुर नहीं फोन किया था तुम्हें? बढ़िया का जो सपना का ससुर नहीं फोन किया था? गोद में बैठा लो, तन्ने मन्ने बोलती है, तन्ने मन्ने गोद में बैठा के घूमो और ससुर के साथ रहो, कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, सपोर्टर का नाम मत लेना। तुम क्यों भौंक रही हो? सपोर्टर का नाम ले रही हो, तुम क्यों दिन रात चिल्ला रही हो? किस वजह से चिल्ला रही हो? तुम्हें कौन हक दिया चिल्लाने के लिए? तो आम सपोर्टर सपना के सपोर्टर नहीं है, सपना के चाहने वाले नहीं है, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम क्या समझी अकेले है सपना? अरे शर्म कर लो बुढ़िया, शर्म कर लो। चुल्लू भर पानी में कहीं है तो जाके नाक रगड़ ले थोड़ा। दोस्तों मैं ही बोलना चाहूँगा देखिए हमारी यूपी के पुलिस जी, मैं आप लोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो सपना जी का मैटर है, केस है, वो सॉल्व कीजिए आप लोग।
अगर आप लोग सॉल्व को कर देंगे ना, कोई भी आप इसे सॉल्व करेगा ना, उनका इतना नाम होगा ना, कोई हिसाब नहीं है यार, बहुत नाम होएगा अगर आप लोग वो केस सॉल्व कर देंगे तो, मालूम है। और कुछ औरतें हैं जो पिछवाड़ा खोल तुम चैनल बैठा के पैनल लगा ले रही हो, उल्टा सीधा औरतों से बुलवा रही हो। कितने को तो सजा मिल गया, भगवान करे तुम लोगों को ऐसे ही सजा मिले, क्योंकि एक लड़की को परेशान, मजबूर असहाय बेसहारा लड़की को परेशान कर रही हो। उसका हाय एक विधवा का हाय लगता ना, तो किसी को कभी ठिकाना नहीं मिलता। ये चीज अलका दीदी अच्छी तरह से जानती हैं, ठीक है। उसका हाय ही लगेगा, वो कुछ नहीं करेगी। उसका हाय तुम लोगों को लगेगा कि तुम्हारा मतलब दर दर भटकते जीवन बीतेगा। इतना सोच लेना, किसी अबला नारी को सबला मत समझना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, कल के वीडियो इसमें सारे गेम का रचयिता इसके ससुर है, वो पड़ोसी है, और उसमें कई लोग मिले हुए हैं शामिल। यही लोग केस को दबा रहे हैं, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सच्चाई बाहर ना आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई गलती क्षमा कीजिएगा। यूट्यूब ऑफिशियल अगर कोई गलती है तो क्षमा क्योंकि कीजिएगा। एक औरत को इतना परेशान कर रही है कुछ औरतें मिलके, हमको मजबूर होके बोलना पड़ रहा है। तो आप कुछ भी हमसे गलती हुआ तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं यूट्यूब ऑफिशियल जी, माफ करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाय बाय।